और मेरे सुरवीरों, कैसे हो। हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और हम सॉल्व कर रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक, जो कि बेसिकली हिंदी मीडियम की है, लेकिन उसका मैथ का चैप्टर नंबर 4 घातांक एवं करली यानी इंडिसेस एंड सर्ड है। तो हिंदी मीडियम की बुक, लेकिन यहाँ पर अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड टाइप का वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे देखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो आपके पास बुक है उसी से एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो कोई कोई सा भी क्वेश्चन मिले, पहले तो उसको सॉल्व करना सीखे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम। इसके पहले कल तक हमने लास्ट क्लास में हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, और आपने वो वीडियोस देखी होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं है देखे हो तो वो जाकर देख लो, प्ले लिस्ट में सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारी हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप एकेडमिक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करना चाहते हैं मैथ, इंग्लिश, साइंस और एसएसटी की, तो उसके लिए अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही जल्द उस पर भी सारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। कुछ क्लासेस हो भी चुकी हैं, लेकिन वहाँ पर रेगुलर क्लासेस अभी नहीं शुरू हुई हैं, लेकिन बहुत ही जल्द शुरू हो जाएंगी। तो जाकर सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही शुरू हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करने के पहले थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि अगर एक्स की पावर है ना, कुछ भी लिखा हो, जैसे एक्स की पावर ए लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। अगर मान लो कि 1/a ऐसे लिखा हो, तो इसको हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमको लिखा हो एक्स की पावर 1/2, तो इसका मतलब ये लिखा है √x। ठीक ना। अगर मान लेते हैं एक्स की पावर 1/3 लिखी है, तो इसका मतलब हो जाएगा ³ √x। तो कहने का मतलब अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। क्लियर है बात इतनी। यानी अगर √x है तो उसको एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हो। समझ में आई बात। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बेसिक चीज़ें मैंने पहले भी बता रखी हैं, लेकिन अभी इसके बाद को इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, तो इसलिए दोबारा से बता दिया। समझ गए ना कि अगर किसी की पावर 1/, करके कुछ लिखी है, तो इसका मतलब वो उसकी रूट वैल्यू है। ठीक है ना, यानी उसकी घातांक जो करंडी वैल्यू, ठीक है, करंडी मान है। अब यहाँ पर देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया गया 3 है ना, √6√2/9 की होल पावर 4। अब इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हमारा 2 की पावर 9 लिखा है कि नहीं। अब उसकी करंडी 6 है। ठीक है, उसकी जो रूट है वो 6 है, तो हम इसको 1/6 लिखेंगे। फिर उसकी रूट 3 है, तो हम 1/3 लिखेंगे। और जब पावर अगर लिखी हो ना, जैसे अगर ए की पावर एक्स की पावर ऐसे लिखी हो ना, ब्रैकेट में होल पावर, तो इसका मतलब a × b होता है। ठीक है, यानी पावर से पावर का मल्टीप्लाई। लेकिन अगर डायरेक्ट लिखा हो a की पावर b, तो इसका मतलब होता है कि x की पावर जो भी ए की पावर है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमको लिखा हो कि 3 की पावर 2 ऐसे लिखा हो, तो ये 3 × 2 = 6 नहीं होगा। तब क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर 3 का स्क्वायर ही करोगे तो ये हो जाएगा 9। बात आई समझ में इतनी। तो आगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 9 है, और उसके बाद इसकी जो रूट है वो 6 है, तो 1/6 लिया। फिर उसकी रूट 3 है, तो हम उसको 1/3 लिया। फिर होल पावर 4 है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर भी वही काम करोगे। ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 9 इंटू 3 है ना, √3। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया √6 है, तो इसको हम 1/, ये ऐसे लिख लिया 6th रूट 3rd रूट है ना। और होल पावर 4 है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, बस खत्म बात हो गई। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो। कैसे करोगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। यानी ये तो बच गया हमारा 2 की पावर 2 बच गया। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, यानी ये भी 2 की पावर 2 हो गया। अब तो ये आसानी से लग जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 = 4 इंटू 2 × 2 = 4, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा 16। यानी इसका आंसर सिंपली से 16 आ जाएगा।
क्लियर है ना बात। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अगर किसी की पावर मतलब रूट पावर ऐसे लिखी हो ना, यहाँ पर ए हो ये एक्स हो, तो इसका मतलब ये एक्स की पावर 1/a होगा। ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3। जैसे मान लेते हैं 2√x लिखा हो ऐसे, तो हम इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। अगर थर्ड रूट एक्स लिखा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/3। बताओ बात आई समझ में। यानी इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हो और इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर है बात, नहीं समझ में आ गई ना। तो बहुत ही आसान है, थोड़ी सी चीज़ें ध्यान दे के करोगे ना तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, अभी मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर दिया गया 3 स्क्वायर का क्यूब, 3 स्क्वायर का क्यूब, और यहाँ पर 3 स्क्वायर की होल पावर 3 दी गई है ना, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, मैंने क्या बताया कि अगर होल होगा, अगर होल पावर होगी तब तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपली सा मैंने यहाँ पर बताया भी आपको, बताया ना। तो यहाँ पर लेकिन अगर ये 2 की पावर 3 लिखी है तो इसका मतलब 2 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 का क्यूब कितना, 2 का क्यूब कितना होता है बताओ भाई। 2 का क्यूब कितना, 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 होता है। तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी होगी, 8 हो गई। माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा कि होल पावर 3 स्क्वायर की होल पावर 3 लिखा है, तो इसका मतलब 2 का 3 से मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6। बताओ भाई, ये बात आई समझ में। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसकी तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर 3 की पावर क्या करेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम 3 की पावर 6 कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन ले लेते हैं, 3 की पावर 6 ही तो कॉमन लेंगे। तो अगर हम 3 की पावर 6 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, 6 कॉमन हो गया तो इसका मतलब बचा 3 की पावर 2 बची। अगर 6 इसमें से कॉमन हो गया तो 3 की पावर 2 बचेगी, और ये माइनस ये तो पूरा बाहर हो गया तो 1 बचेगा, खत्म बात। ठीक है, 3 की पावर 6 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 8 था तो 6 बाहर हो गया तो बचा 2, और ये तो पूरा बाहर हो गया तो बचा 1। तो अब इसको सॉल्व कर लो। 3 की पावर 6 का मतलब क्या है भाई, 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करा लो ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है ना, होगी ना 3 3 6। हाँ, तो 3 की पावर अगर हम 3 की पावर ऐसे करते हैं, 3 की पावर 6 टाइम अगर हम करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, बताओ भाई। किसी ने कर रखा हो तो जरूर बताएगा। 3 की पावर अगर हम 6 करते हैं तो कितना होता है, 729। सही है। और यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 - 1। बताओ ये समझ में आया। तो 729 इंटू कितना हो जाएगा, 9 - 1 8। 729 इंटू 8। अब इसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आएगा, अगर 729 को 8 9 जा 72, 8 2 जा 16 एंड 2 18, कितना हो जाएगा, नहीं 72 7, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 5832, 5830। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना बाबू, है ना, क्योंकि मैंने ऐसे ही लिख दिया तो ये चेक कर लेना क्या मल्टीप्लाई सही है, तो फिलहाल सही होगा। तो इसका आंसर इतना आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात, समझ में आ गया। तो यानी याद रखना कि अगर पावर पे पावर लगी है तो इसका अगर 2 की पावर 3 लिखी ना तो 2 का क्यूब करना, ना कि मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन अगर होल पावर लगी हो तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 अगर देखो तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि 16 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.04 इंटू 2 की पावर 02। अब अगर हमें इसको सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम 16 का फैक्टर ही कर लेते हैं, ठीक है। 16 को अगर हम लिखें तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 2 की, ये 2 को है ना, तो हम सबको 2 की पावर में ही, मतलब सबकी पावर हम सेम कर लेते हैं। तो अगर 2 की पावर में लिखोगे कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब 2 की पावर 4। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 की होल पावर कितना, 0.16। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। इसको भी ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 4 की होल पावर 0.04 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। और ये ऑलरेडी 2 की पावर 0.2 लिखा हुआ है। बताओ ये समझ में आया। यहाँ पर हमने क्या किया, केवल सबको सबकी पावर सेम कर दी। सबकी पावर कोशिश यही करना, मल्टीप्लाई होना या डिवाइड हो तो पावर सेम करने की कोशिश करना, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर पावर से पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 16 4 जा कितना होता है 64, तो यानी 0.64 हो जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर कितना इसका करोगे तो 0.44 जा 16, 4 का 0.04 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर करोगे ये हो जाएगा जी, ये पहले से ही 0.02 है। बेस सेम है कि नहीं, देखो सबके बेस क्या है, सेम है। तो अगर बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, उनकी पावर्स
जुड़ जाती है भाई, प्लस हो जाती है। तो जोड़ दो, 2 की पावर कितना हो जाएगा 0.64, 0.16 और 0.2, कितना हो जाएगा 6 4 10, 6 3 9 110, कितना होगा 6 3 9 और कैरी 1 जो बचा था वो तो 10 हो गया, और यहाँ 1 हो जाएगा, मतलब पावर 1 हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है किसी की पावर अगर 1 हो तो वैल्यू वही रहती है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बताओ भाई, बात आई समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी लग जाएंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इस तरह के क्वेश्चन होने में। ठीक है ना? चलो फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि 18 तो हो गया शायद, कितना था, हाँ 18 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कितना दिया गया 256 की पावर 0.16 और 256 की पावर 0.09। अब इसका हम क्या कर सकते हैं भाई, 256 अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 256 का तो कितना आता है हमारा। पहले तो एक काम करते हैं, इनके बेस सेम है ना, तो पावर मल्टीप्लाई करना, तो पावर क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो भाई पावर प्लस कर दो, 256 की पावर 0.16 और 0.09 अगर हम प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है 0.25 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बताओ सही है कि नहीं है ना? तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.25। अब हम क्या कर सकते हैं, 0.25 को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 25/100 कर सकते हैं कि नहीं भाई। देखो 1 लिखेंगे, 2 नंबर के पहले डेसिमल है तो 2 तो 0 लगा देंगे, तो 25 × 25, 25 4 जा 100 यानी 1/4 हो जाएगा। यानी इसका मतलब 256 की पावर कितना हो जाएगा हमारा 1/4। अब हम क्या करेंगे 256 को, हाँ कुछ ऐसा फैक्टर करेंगे जिससे कि इसकी पावर 4 आ जाए, कहें कि पावर से पावर का मल्टीप्लाई करना है हमको, तो हमको 256 का कुछ ऐसा फैक्टर करना है और जिससे कि इसकी पावर 4 आ जाए। तो अगर हम 256 को 4 से करके देखें कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24, 4 4 जा है ना, तो यहाँ 4 1 जा 4, 4 6 जा, फिर 4 से करेंगे 4 4 जा 16, 4 1 जा, यानी कितना 1 2 3 4। यानी इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 4 की पावर 4 की होल पावर 1/4। और भी मैंने पहले बताया था कि अगर होल पावर हो तो पावर से पावर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4 × 1/4। 4 से ये 4 कैंसिल, यानी 4 की पावर 1 बच गई, और पावर 1 का कोई मतलब होता नहीं, तो यहाँ पर हमारा सिंपली से आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई नहीं चीज़ें? अगला देखो, इसी पैटर्न पे सीधा क्वेश्चन नंबर 20 भी है। अब क्वेश्चन नंबर 20 अगर करोगे तो इसमें क्या क्या चीज़ हमको करनी है। पहले तो हमको ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये सारी चीज़ें डेसिमल में है, 6.25 की पावर 1/2, उसके बाद 0.0144 की पावर 1/2 प्लस 1 दिया है, फिर 0.027 की पावर 1/3 और 81 की पावर 1/4। एक चीज़ बड़ा बढ़िया दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमको कि जो सबकी पावर है वो फ्रैक्शन में है। और मैंने क्या कहा था कि अगर किसी की पावर फ्रैक्शन में हो ना, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसके हम रूट में लिख सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 0.25 लिख सकते हैं, सॉरी 6.25, सही है ना, 6.25 लिख सकते हैं कि नहीं, इनटू इसको क्या लिख सकते हो, इसको रूट 0.0144 लिख सकते हो नहीं, प्लस 1 लगा है, चलो लगा दो, अपॉन यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्यूब रूट लिख सकते हैं, किसका 0.027 का। ठीक है ना, और ये इसको क्या लिख, फोर्थ रूट लिख सकते हैं 81 का। बताओ ये समझ में आया? अब हमको ये पता है ये किसका स्क्वायर है 625 का स्क्वायर है, तो ये 2.5 हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर है 12 का, है कि नहीं है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.12 लिख सकते हैं, इसको 27 नहीं ना, तो ये 3 का क्यूब है, तो इसका मतलब इसको हम 0.3 लिख सकते हैं। और 81 है, तो 81 क्या होता है, 81 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3, तो 1 2 3 4 3 आ गया ये।
समझ में आ रही हैं चीज़ें। अब यहाँ पर क्या करना है कि अगर अगर थोड़ा सा गला ख़राब है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैनेज कर लो, इतना हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि अच्छा, एक चीज़ ये बताया था जब मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ाया था कि स्क्वायर रूट में अगर दो नंबर के पहले डेसिमल है तो वो एक नंबर के पहले हो जाता है, चार नंबर के पहले तो दो नंबर के पहले हो जाता है। क्यूब रूट में अगर तीन के पहले है तो एक के पहले हो जाता है। ये मैंने पढ़ाया था ना, स्क्वायर एंड वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। अगर नहीं पढ़ा तो वो भी जाके प्ले लिस्ट में उसकी वीडियो पढ़िए, वो जाकर बेसिक से सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये सॉल्व करने के देखो, इस डेसिमल से ये डेसिमल हटा दो तो कितना हो गया, एक नंबर के पहले इसके पास भी डेसिमल, एक नंबर के पहले इसके पास भी डेसिमल है, तो हमने इसको हटा दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, सही है। दो नंबर के पहले डेसिमल है तो डेसिमल भी लगा रहेगा, तो यानी 0.04 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 25 4 जा, सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, +1 भी तो है, तो यहाँ पर हम ये +1 भी कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 0.12 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारा, इतना ही आएगा ना। 3 4 जा 12 करेंगे तो दो नंबर के पहले डेसिमल है तो डेसिमल लग जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा, अभी तो गलत कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं होगा, ऐसे नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक, देखो खांसी के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 6.25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2.5, ठीक है, इंटू 0.0144 का हो जाएगा 0.12, इसमें +1 भी लगाइए, मैंने ध्यान नहीं दिया था तो थोड़ा। उसके बाद 0.027 का क्यूब रूट हो जाएगा 3, और फोर्थ रूट 81 का हो जाएगा 3, ये मैंने पहले ही बताया है यहाँ पर। तो ये 0.3 होगा क्योंकि 0.027 है, 3 नंबर के पहले डेसिमल है तो क्यूब रूट में एक नंबर के पहले चला जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0.12 को 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 25 2 जा 50, कैरी 5, 25 1 जा 25 एंड 5 30, कैरी 3 हो जाएगा, 25 0 तो यानी 3 रहेगा, तो यहाँ पर ये डेसिमल लग जाएगा, होगा कि नहीं होगा, सही है ना। तो अगर हम देखें तो डेसिमल कितने नंबर के पहले हैं, डेसिमल देखो तो दो ये और एक ये, 3 नंबर के पहले डेसिमल है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 0.3 + 1 अपॉन, और ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, यानी 0.9 हो जाएगा, बस, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 0.3 आ गया, +1 है तो 1 कर दिया, अपॉन 0.9 कर दिया, हो गया हमारा। अब इसको हम करते हैं प्लस, तो 0.3 + 1 करोगे कितना हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा, अपॉन ये कितना हो जाएगा, 0.9 है ही है। एक नंबर के पहले यहाँ पर डेसिमल, एक नंबर के पहले यहाँ पर भी, तो हटा दो भाई, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 13/9, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 13 को अगर 9 से डिवाइड करो तो लगभग में 1.4 आंसर आ जाएगा हमारा, लगभग में, ठीक है ना। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शन में क्या है, ठीक है ना। चल, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, ये 20 क्वेश्चन तक हो गए, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन, अब थोड़ा सा गला हो रहा है ख़राब तो इसके आगे नहीं पढ़ा पाऊँगा, और उसके बाद फिर हम अगली क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लगी हो तो, और चैनल अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो, पढ़ लिया को भी जाके भी कर लेना क्योंकि लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।